अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के सामने जो है वो लेकर आया हूँ कि पेन टूल को आप आसानी के साथ किस तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हैं और उसके मुताबिक किस तरह से आप किसी भी सिंबल्स को ले लें या किसी भी लोगो को ले लें या कहीं पर भी कोई स्केचिंग करनी हो, ट्रेसिंग करनी हो, तो वो किस तरह से यूज़ की जाती है। हम उसका इस्तेमाल जो है वो आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। मीनवाइल आप अगर जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मुख्तलिफ डिफरेंट वीडियोस हैं वो आपके सामने जो है वो आती रहें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियोस में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप जितने भी हम टूल्स इस सेशंस में डिस्कस करेंगे, चाहे वो इलस्ट्रेटर है या चाहे वो हम फोटोशॉप है, कोई भी हम प्रोग्राम जो करेंगे उसमें जितने भी हम टूल्स को देखते चले जाएंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते चले जाएंगे, तो वहां पर किस तरह से आप जो है वो उनको प्रोफेशनली टेकअप कर सकते हैं। यानी कि उनका इस्तेमाल, एक तो होता है ना टूल इस्तेमाल कर लिया आपने, उसकी प्रैक्टिस आ गई, तो सेकेंडली आपने किस तरह से उसको जो है वो यूटिलाइज करना है और उसकी जजमेंट लेवल कैसे क्रिएट करनी है ताकि आप उसको जो है वो टेकअप कर सकें। ओके जी, ये देखिए डायरेक्ट पी प्रेस करेंगे तो ये पेन टूल जो है वो आपके सामने सिलेक्ट हो जाएगा। पहले मैं आपको इसका डायरेक्ट इस्तेमाल बताता हूँ, देन फिर मैं इसके साथ जो है आपको डिफरेंट एग्जीक्यूशन जो है वो करके देखें। देखिए पेन टूल वन क्लिक करेंगे तो ये एक एंकर पॉइंट जो है उसके साथ ये कनेक्टिविटी आपको एक प्रेजेंट हो रही है। नो डाउट ये जो कनेक्टिविटी जो है ये आपको एक डिस्टेंस को भी जो है वो काउंट कर रही है। अगर आप इस पेन टूल के साथ देखें तो वो आपको वो पॉइंट्स में बता रहा है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है वो आप इसको क्लिक करने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर लें तो ये देखें ये आपकी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो यहाँ पर जनरेट होगी। क्लिक करें तो ये देखिए ये आपके सामने जो है वो सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड एंकर पॉइंट जो है वो कनेक्टिविटी के साथ ज्वाइन हो गया। अब यहीं पर देखिए जहां पर भी आप क्लिक करोगे ये देखिए तो वो कनेक्टिविटी यानी कि वो जो पेन टूल का इस्तेमाल है वो कंटिन्यू रहेगा। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके सामने वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहां पर जाकर आप इसको मिलाएंगे नहीं। ये देखिए जैसे ही मैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर लेकर आया हूं तो यहाँ पर ये देखिए कि उस पॉइंटर के साथ जो एक हल्का सा सर्कल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सर्कल का मतलब ये है कि ये यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है। क्लिक करेंगे ये आपकी कंप्लीट जो है वो एक पेन टूल की एग्जीक्यूशन है। अगर आप यहाँ पे कलर करना चाहें तो आपके कलर्स भी होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसी को हम फिर से अप्लाई करते हैं समथिंग लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से कि आप ये वाला जो लाइन है ये कनेक्टिविटी जो है इसको राउंड में या कर्व में क्रिएट करना चाहते हैं तो सेकंड क्लिक करें और आपने क्लिक को जो है वो होल्ड ऑन रखना है। यानी कि क्लिक करने के बाद छोड़ नहीं देना है, क्योंकि जब आप इसको रिलीज कर दोगे तो वहां से कनेक्टिविटी जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से क्लिक को होल्ड ऑन रखिए और माउस को मूव करें तो ये देखिए ये इसके हैंडल्स प्रेजेंट हो रहे हैं और ये इस तरह से आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना कर्व देना चाहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे आपके सामने सिंबल्स और चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप यहाँ पर उतनी ज़रूरत के मुताबिक वो कर्व्स जो है वो हैंडल करना चाहते हैं। ये देखिए कि आपने हैंडल कर लिया, इसको ऐड कर लिया। मैं इसका फिल वक्त ये स्लैश प्रेस करेंगे तो इसका फिल खत्म। कंट्रोल प्रेस करके आप इसको मजीद हैंडल या अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह देखिए कि नेक्स्ट हम आपके पास यहाँ पर ये राउंड शेप आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये राउंड कंटिन्यू रहे तो फिर तो आप वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर ये राउंड नहीं लेना चाहते तो आप इसके ऊपर आकर इसको क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट राउंड जो है वो नहीं हो, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। देखिए अब आप कंटिन्यूसली वो स्टार्ट करते जाएं। अब फिर आपको राउंड चाहिए तो आप फिर क्लिक करके जो है उसको मूव करें। मूव करने के बाद आप यहाँ पर ये देखिए इसको इस तरीके से जो है वो टेकअप कर सकते हो। तो इस तरह से जो है वो आपकी जो है वो तो इस तरह से आप जो है वो पेन टूल के कर्व्स वगैरह को भी हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहीं पे ये देखिए ये मेरे पास एक सिंपल एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल पे भी मैं पेन टूल से ये देखिए ये मैंने एंकर पॉइंट जनरेट किया और एंकर पॉइंट जनरेट करने के बाद अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल प्रेस कर लूँ और अगर आप मैक यूजर हैं तो आप कमांड का बटन प्रेस कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपका जो एंकर पॉइंट बना है उसके जरिए भी आप इसको जो है वो हैंडल कर सकते हैं, यानी कि पेन टूल का इस्तेमाल इन पे भी कर सकते हैं। फिर सेकेंडली अगर आपने पेन टूल के इस्तेमाल से इस लाइन को, एक तो है कि हमारे पास हमने लाइन को ड्रॉ किया और सेकंड क्लिक करके मैंने इसको ये मूव किया तो ये कर्व जनरेट हो रहा है।
लेकिन अगर पहले से लाइन मौजूद है और आप इसको कर्व करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये देखें, ये प्रॉपर्टी बार में जाकर आप यहाँ से ये कन्वर्ट टू सिलेक्टेड कर्व ले लीजिए, या यहाँ से इसको प्रेस कर लीजिए और कंट्रोल प्रेस करके आप इसको कर्व किसी भी एंगल में जो है वो दे सकते हैं। और अगर आप इनके हैंडल्स को यूज करें तो आप इनके कर्व्स को जैसे चाहें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बॉटम साइड पे भी इसी तरीके से ये देखिए, अगर मैं यहाँ से ये कर्व ऑप्शन ले लेता हूँ तो ये देखिए यहाँ से इसको मैंने ये कर्व जो है वो जनरेट कर, ठीक है जी। इस तरह से हम जो है ये देखिए आप डिफरेंट शेप्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। इसकी मैं एक डुप्लीकेट लेता हूँ, इसको फिर से मैंने इसके ऊपर लेकर आया, लिटिल बिट ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको यहाँ से ये देखिए, तो ये एक लेबल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जो है, या फ्लैशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी कंपनी बहुत सारे जो है वो उसको यूज करते हैं, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी का इस्तेमाल जो है वो आप ये देखिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखिए ये एक सिंबल है MY का, ठीक है, शटर स्टॉक से टेकअप किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको खुद से ट्रेस अप करना चाहते हैं पेन टूल के जरिए, वैसे तो हमारे पास फोटोशॉप और इन सारी चीजों के अकॉर्डिंगली है, इसको आप डायरेक्ट ट्रेस आउट भी कर सकते हैं कि पिक्चर को क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इमेज ट्रेस भी कर सकते हैं। बट अगर आपने पेन टूल से इसको लेना है तो पेन टूल का इस्तेमाल देखिए, जैसे मैंने भी बताया, जो स्ट्रेट लाइन होगी वो स्ट्रेट चलेगी, समथिंग लाइक दिस। और इस तरह से जहां पे कर्व होंगे उनको आप कर्व ले सकते हो। बेहतर सूटेबिलिटी इस तरह के ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने की ये होती है कि आप आउटलाइन और फिल जो है वो ऑफ कर लीजिए, या आप चाहें तो आउटलाइन को जो है स्लाइटली कलर्स के साथ या बारीक लाइन के साथ स्ट्रोक के साथ जो है वो आप टेकअप कर सकते हो। ये देखिए एवरी कर्व्स जो है वो हमने इस पे टेकअप किया, और हर कर्व के बाद मैं प्रीवियस एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट राउंड जो है वो मुझे डिफरेंट चाहिए। देखिए अब मैंने जैसे ये राउंड ले रहा हूँ, देखिए जहां पे सेट बैठता है वहां पे ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रीवियस वाले को ऑफ एंड देन फिर मैंने यहाँ पर इसको जो है वो टेकअप कर लिया। ये देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये दो कलर्स में है, 2 कलर्स है, इसका मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स में जो है वो क्रिएट होगा, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए इस तरह से आप इसको, जो स्ट्रेट लाइन, अच्छा मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि बिग कर्व लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिग कर्व जो होता है वो समटाइम एडजस्टेबल नहीं होता, वो मुश्किल होती है उसको एडजस्ट करना है। इसलिए आप उसको स्लाइटली स्मॉल पार्ट्स में जो है वो लेकर चले तो ज्यादा बेहतर तरीके से उनके कर्व्स जो है वो ये देखिए जनरेट होंगे। इस तरह से आपने तमाम जो है वो कर्व्स जो है वो जनरेट कर लिए। इसी तरह से हम राइट साइड वाले को लेके चलते हैं, पेन टूल से फिर से क्लिक कीजिए, ये आपने क्लिक किया, यहाँ पर भी वही आपने क्लिक करके राउंड शेप्स को जो है वो माउस को मूव किया इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए इसको भी हम स्मॉल कर लेते हैं ताकि उसका कर्व जो है वो एक्यूरेसी में आए। लाइक दिस, इस तरह से ये हमने सेटल कर लिया, और इस कर्व को भी हमने, देखिए स्टैंडर्ड रूल एक ही है, कोई नया रूल नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अच्छा इस तरह आपके थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो जिन शेप्स में होंगे वो तमाम शेप्स जो होंगी वो इसी रूल के अकॉर्डिंगली आप उनको जो है वो कर्व्स जो है उनके सेटल करके आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं बैकग्राउंड से जो है वो उसको खत्म कर देता हूँ। ये देखिए ये मैंने खत्म कर दिया, और दिस वन ये देखिए ये मैंने यहाँ से कलर, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से हम इसको भी ये देखें डिफरेंट कलर्स में इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है पेन टूल का सही तरीके से जो है वो आप किसी भी सिंबल को, लोगों को, या किसी स्केचेस को या कर्व्स को जैसे भी ट्रेस आउट करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।